फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सीटेट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 12 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर आवरण की तरह घेरे हुए हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक विस्तृत भंडार देखने को मिलता है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। तो इस हवा रूपी आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन सर्वप्रथम किस पर होता है? तो वायुमंडलीय जलवाष्प का जो संघनन होता है तो सर्वप्रथम धूल के कणों पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये धूल के कण आर्द्रताग्राही नाभिकों की भूमिका निभाते हैं। तो ये धूल के कण जो होते हैं वो आर्द्रताग्राही नाभिकों की तरह भूमिका निभाते हैं, इसलिए जलवाष्प का संघनन सर्वप्रथम धूल के कणों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य से विकिरित ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? तो 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी तक आ पाता है। तो जो सूर्य से ऊर्जा विकिरित होती है उसका 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर आ पाता है। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं? तो सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है उसको विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से ऊर्जा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है तथा यह आकार में पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो आप ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा आकार में पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्यताप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर जो सौर विकिरण प्राप्त होता है उसको सूर्यताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक, उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित सौर ऊर्जा को पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो जो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित किया जाता है तो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। यहाँ पे नाम से ही आप जान सकते हैं कि पार्थिव अर्थात पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊर्जा जो कि दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरित की जाती है तो उसको ही पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल किस प्रकार गर्म होता है? तो वायुमंडल सौर विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्यताप का कितना भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है? तो सूर्यताप जो कि सौर विकिरण ऊर्जा पृथ्वी पर प्राप्त होती है तो इसका कितना भाग अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है? तो इसका लगभग 35% भाग अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। कितना हो जाता है? 35%। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर कितने अक्षांशीय ताप कटिबंध पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर मुख्यतः 3 अक्षांशीय ताप कटिबंध पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। तो पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध होते हैं? मुख्यतः 3 अक्षांशीय ताप कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध तथा शीत कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल के संगठन में विद्यमान प्रमुख गैसों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में जो प्रमुख गैसें विद्यमान होती हैं यहाँ पे आपको नाम बताने हैं। तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम तथा हाइड्रोजन। तो ये कुछ प्रमुख गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दैनिक तापांतर से क्या अभिप्राय है? तो दैनिक तापांतर का अभिप्राय है किसी दिन के न्यूनतम एवं अधिकतम ताप के अंतर से होता है। तो दिन के समय दिन के अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान के बीच जो अंतर देखने को मिलता है उसको दैनिक तापांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक तापांतर से क्या अभिप्राय है? तो एक वर्ष के अधिकतम तापमान जो कि ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है और न्यूनतम तापमान जो कि शीत ऋतु में होता है के अंतर को वार्षिक तापांतर अथवा वार्षिक ताप परिसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
विषुवतीय प्रदेशों में वार्षिक तापांतर सबसे कम क्यों रहता है? तो जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं उसमें जो वार्षिक तापांतर होता है वह कम क्यों रहता है? तो विषुवतीय प्रदेशों में वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है क्योंकि इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु में प्राप्त होने वाले सूर्यताप में बहुत कम विभिन्नता रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो ताप प्राप्त होता है ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में उसमें बहुत ही कम विभिन्नता रहती है, इस वजह से तापांतर कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, किन तिथियों पर सूर्य की किरणें मध्याह्न के समय विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं? तो ऐसी कौन सी दो तिथियां होती हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? तो ये हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर। तो आप ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक तापमान किस समय होता है? तो सबसे अधिक तापमान दोपहर बाद 3 बजे होता है। तो सबसे अधिक तापमान कब होता है? तो दोपहर के बाद 3 बजे सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूनतम तापमान कब होता है? तो प्रातःकाल 4 बजे के लगभग। तो न्यूनतम तापमान कब होता है? प्रातःकाल 4 बजे न्यूनतम तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 19, वायुदाब क्या है? तो धरातल पर या सागर तल पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। तो जब धरातल पर या सागर तल पर जो वायुमंडल की परतें होती हैं तो उन पर पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल की विशेष खोज कब से हुई? तो वायुमंडल की खोज कब की गई थी कि इस तरीके से एटमॉस्फेयर होता है? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वायुमंडल की विशेष खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रह्मांड किरणें वायुमंडल के कौन से भाग में अवशोषित की जाती हैं? तो यह आयन मंडल की गैसों द्वारा अवशोषित की जाती हैं। कौन सी किरणें? ब्रह्मांड किरणें। क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन मंडल का किस लिए विशेष महत्व है? तो ओजोन मंडल घातक परावैंगनी किरणों को सोखने के कारण ओजोन मंडल का विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की महत्वपूर्ण 4 गैसों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में सबसे जो महत्वपूर्ण 4 गैसें होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24, गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल की निचली परतों में कौन से महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं? तो गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में कुछ तत्व पाए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं? तो जलवाष्प एवं धूल के कण। क्वेश्चन नंबर 25, धूल के कणों का क्या महत्व है? तो यह प्रकाश को विकृत करते हैं, इनसे आकाश नीला दिखाई देता है। तो धूल के कणों के कारण ही आकाश का जो नीला रंग है वो दिखाई देता है, क्योंकि यह प्रकाश को विकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो धूल के कणों तथा प्रकाश किरणों के बिखेरने के कारण ही आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल की परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में जो परतें जिन्हें मंडल कहा जाता है के नाम बताने हैं। तो परिवर्तन या विक्षोभ मंडल, अचल स्तर, समताप मंडल, ओजोन, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। तो सबसे निचली परत होती है जो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, और सबसे बाहरी जो परत होती है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। तो आप क्रम याद रख सकते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो जो ओजोन की किरणें होती हैं वो ओजोन मंडल द्वारा ही अवशोषित की जाती हैं। जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन मंडल द्वारा ही अवशोषित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस परत या मंडल में तापमान स्थिर या समान रहता है? तो ऐसी कौन सी परत या मंडल होता है जिसमें तापमान स्थिर रहता है? तो समताप मंडल ऐसा मंडल है जहाँ पे तापमान स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या है? तो यह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। तो जलवायु क्या होता है? तो यह एक औसत मौसम है जो कि बहुत ही
समय से ऐसा ही बना हुआ है। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु यूरोप की तुलना में भिन्न है। यूरोप में अक्सर बर्फबारी होती है और भयानक सर्दी पड़ती है। भारत में ऐसी बर्फबारी और सर्दी नहीं पड़ती। सरल शब्दों में किसी इलाके में किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय तक बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। जबकि मौसम कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है, वहीं जलवायु बदलने के लिए सैकड़ों हजारों साल का लंबा समय लगता है। तो आप जलवायु और मौसम में एक डिफरेंस ये याद रख सकते हैं कि मौसम कुछ समय पश्चात परिवर्तित हो जाता है, परंतु किसी प्रदेश की जलवायु कई सालों तक वैसे ही देखने को मिलती है। ये चैप्टर 11 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चैप्टर 12 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।